हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे इस गुलदाउदी के पौधे में एफिड्स अटैक हो चुका है। ये ऊपर से आपको देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन जब इन पत्तियों को आप हटा के देखिए एकदम पास से, अब आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ये एफिड अटैक हो चुका है। अभी मैं आप ये देखिए इसकी स्टेम पे किस तरह से चिपके हुए हैं छोटे छोटे से। तो आप इसी तरह से जब ध्यान से नीचे से देखेंगे, देखिए आप इस फूल की कंडीशन देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही ये मतलब अभी अभी इन्होंने अभी भी इतना नहीं फैले हैं, लेकिन काफ़ी हद तक फिर भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तो आज मैं एफिड कंट्रोल करने का आपके साथ अपना मेथड शेयर करूँगी, मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा वही है कि जितने भी आपको पार्ट्स इन्फेक्टेड नज़र आएँ, आप उनको तुरंत वहाँ से कट करके उस जगह से हटा दीजिए। तो ये सबसे पहले तो आपका ये इन्फेक्शन दूसरे पौधों तक नहीं पहुँचता है, उसके साथ ही आपको उस पौधे में भी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सुविधा होती है। और सेकंड, आप इस पौधे को उस जगह से बाकी जो पौधे लगे हैं, अगर गमले में लगे हैं तभी आप ये कर सकते हैं, बाकी पौधों से दूर उस पौधे को रखने की कोशिश कीजिएगा। और सब चीज़ें ऐसे जितनी भी इन्फेक्टेड पार्ट हैं ऐसे कट करके, और इसको किसी कंपोस्ट बिन में भी ना डालिएगा, एकदम पॉलीथीन में बंद करके दूर फेंकिएगा। अब इसके साथ ही मैं आप इसको इस पे स्प्रे करने का एक एकदम किचन्स में मिलने वाला ऑर्गेनिक आपको पेस्टिसाइड या बताऊंगी। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप नीम ऑयल में लिक्विड सोप मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी एफिड्स कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इन केस नीम ऑयल नहीं है और आपको इस तरह से लग रहा है किसी तरह का पेस्ट अटैक हुआ है, तो अगर आप हम सभी के किचन में लहसुन तो रहता है, तो आप लहसुन की 7-8 कलियों को आधा लीटर पानी में अच्छी तरह से, मतलब बिना छीले ही ऐसे भी क्रश करके भी आप बॉईल कर सकते हैं। अच्छी तरह से बॉईल करके आप उसको ठंडा कर लीजिए, फिर उसमें आधा लीटर पानी और मिला के आप इस पानी का अपने पौधे में अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा पेस्टिसाइड का काम करता है। तो आप इस तरह से घर पे एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं होता है, अचानक अटैक हो जाता है, तो उस समय ये बहुत यूज़फुल होता है। तो और आप इसके साथ ही एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने किसी भी तरह का पेस्टिसाइड अपने जब भी पौधे में स्प्रे करें तो वो शाम के टाइम पे ही करिएगा, क्योंकि और स्प्रे बहुत ही अच्छी तरह से, स्पेशली पत्तियों के निचली तरफ बहुत अच्छी तरह से किया करिएगा। इससे पहले आप अपने पौधे को अच्छी तरह से मतलब पानी के धो भी सकते हैं, जिससे जितने भी उस पत्तियों में या उसमें कीड़े लगे हैं वो अच्छे से वॉश आउट हो जाएं। और उसके बाद आप अच्छे से इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके अच्छी तरह से किसी भी नल के नीचे, या आजकल हमारे पास स्प्रेयर आता है नल में लगाने के लिए, उसकी हेल्प से अच्छी तरह से स्प्रे करके भी अपने पेस्ट अटैक का कंट्रोल में उनको अच्छी तरह से वॉश आउट कर सकते हैं। और उसके बाद इस पेस्टिसाइड का आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए अपने पौधे पर। और पहले 2 हफ्ते में आप हफ्ते में 2 बार कीजिएगा, फिर उसके बाद हफ्ते में एक बार करके 2 हफ्ते और कीजिएगा। और ये मेनली आपके पौधे में किस तरह के इन्फेक्शन का लेवल है उस पर भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पे आप पत्तियों को अच्छी तरह से पानी से धो दीजिए, जिससे ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सके। तो और इसके साथ ही अब मैं इसके सॉइल में ये कुछ फंजीसाइड और एंटी बैक्टीरियल सोच लीजिए, इस तरह का ये मैं मल्चिंग कर रही हूँ एक तरह से प्याज के छिलकों की। और ये इसके साथ है लहसुन के छिलके। ये एक तो इसका धीरे धीरे जब ये डिकम्पोज होंगे तो ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेंगे,
और ये ऊपर सॉइल में मल्चिंग का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आपके सॉइल में कुछ एफिड्स या कुछ एग्स अगर आ गए हैं तो ये, क्योंकि जैसे मैंने बताया लहसुन के छिलके में थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो उसको मैंने रोकथाम में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये इन छिलकों से आप एक तरह से तीन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो आप ये भी एक कर सकते हैं अपने पौधे में पेस्ट कंट्रोल के लिए। अब देखिए लगभग 1 हफ़्ता हो चुका है जो मैंने पहले हफ्ते में 2 बार इसमें स्प्रे किया है अभी। और इसके साथ ही वो जो पुराने फूल थोड़े से हल्के से मुरझाए लग रहे थे, क्योंकि मैं स्प्रे 2 बार कर चुकी थी, तो मैंने उन्हें भी कट कर दिया था उस पर, क्योंकि वो पेस्टिसाइड का पानी पड़ रहा था तो उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी डल सी हो रही थी फूल की। तो आप देखिए काफ़ी हद तक इसमें अभी तक नई मतलब एफिड्स मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस हफ्ते में 2 बार इसमें स्प्रे करूँगी। आप देखिए कितनी नई ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई हैं और नई बड्स भी नज़र आ रही हैं। तो ये एक मेथड है जो मैं यूज़ करती हूँ मैं अपने पौधे में किसी तरह के भी अटैक को रोकने के लिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी नई ग्रोथ आ गई है। तो आप जो आप सोच रहे होंगे कट करने से पौधे को नुकसान लगेगा या फिर मेरा पौधा बहुत शॉक में आ जाएगा, लेकिन मैं देखती हूँ कि अगर किसी भी तरह का पेस्ट अटैक हो तो अगर आप उसे तुरंत हटा दें तो आपके पौधे को में नई जान आ जाती है और वो नई ग्रोथ करता है।